डिप्टी गवर्नमेंट के अफसरान मकामी, ना सूबाई हुकूमत मकामी, ना डकैत मकामी, ना बेकारी मकामी। आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, सिंध का आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, KPK का आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, बलूचिस्तान का आदमी एक आवाज़ मिलेगा। कराची में पहले चेक करते हैं कि इसकी सियासी पार्टी किधर से है, ये शिया है, सुन्नी है, फिर जब ये जाता भी देखते हैं देवबंदी है, बरेलवी है। यहाँ पे अपना मकामी क्या है, सिर्फ लुटने वाला, कुटने वाला, अपनी गाड़ी के सस्पेंशन टूटी हुई सड़कों पे रोज तोड़ने वाला। अब मैं इसलिए इस पोजीशन में हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है। अब नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया और मुझे इसलिए उतार दिया गया। कराची और हैदराबाद मिला के तो कोई भी जो आप कह लीजिए इस मुल्क में जो आइन है ना, उस आइन की रोशनी में मुल्क तोड़ना तो आसान है, सूबा बनाना बड़ा मुश्किल है। सूबे मालिक हैं, जब जोग्राफियाई हदूद और आबादी में बढ़ती हैं तो इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं, सूबे बनाए जाते हैं। खुद MQM की मिसाल ले लीजिए, जब तक लेवल ऑफ डिलीवरी था इस कराची ने सर आंखों पे बिठाया, आपने लेवल ऑफ डिलीवरी छोड़ा, आज कहाँ खड़े। कराची में 60% अगर आप देखें तो रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई नंबर प्लेट नहीं है। वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो क्या तरसीलात इधर से उधर कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लोग वोट देने के लिए निकले, मतलब इतने कम लोग, तो क्या इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। कराची खुद एक कौमियत बन चुका है। कराची ना पंजाबियों का, ना कराची पठानों का, ना कराची महाजरों का, ना कराची सिंधियों का, ना बल्लोचों का, कराची कराची वालों का बन चुका है। ये कि 2018 के इलेक्शन में आपने सिलेक्टेड लोग कराची से उठाए और आपने कोशिश की कि वो मसलों का हल कर ले। जिसकी विल होगी वो मसलों का हल करेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर हम टक्कर के लोगों के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज कई कराची के ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को हमने यहाँ बुलाया है और इनसे हम शहर के मामलात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ये हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो दीगर कौमियतें हैं, जो दीगर शहर के लोग हैं, वो अपने जो मसाइल को जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ जो है उठाते हैं। तो ये है कि जिनके साथ कौमियतों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही और उनके बारे में ये तासुर है कि उन्होंने दूसरी कौमियतों का जो है वो हक जो है गज़ब किया, हक जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो लोग भी अपने आप को मजलूम बनने के लिए इस हद तक चले गए कि वो भी अपने मसाइल को बहुत शिद्दत के साथ उठाते हैं। लेकिन जो कराची के इशूज़ हैं, जो कराची की लीडरशिप है, वो अपने मसाइल को इतनी शिद्दत के साथ नहीं उठाती, बल्कि अपनी बात करने में शहर के लोग भी और शहर की लीडरशिप भी कुछ शर्मिंदा सी नज़र आती है। और जिस तरीके से जबर को सकून के साथ इस शहर के लोग, इस शहर की लीडरशिप जो है वो बर्दाश्त कर रही है और सह रही है, ऐसी मिसाल शायद आपको दुनिया में जो है ना मिले कि सब कुछ करने के बाद भी आपको जालिम कहा जाता है और आप जो अपने आप को जालिम खुद से भी अपने आप को तस्लीम करना शुरू कर दिया, वाकई हम लोग जो है वो जालिम है। तो आज कराची के बहुत सारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो हमारे साथ जो है मौजूद है, इनसे इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे। आखिर क्या वजूहत है कि हमारी लीडरशिप, हमारे शहर के लोग अपनी मसाइल पे बात करने में इतने जो है वो शर्मिंदा से क्यों रहते हैं। हम सबसे पहले सबीन वाली से जो है शुरू करेंगे, आखिर क्या वजह है, शहर में कोई मसाइल हैं भी या नहीं है? शुक्रिया फैसल। मेरे ख्याल में तो ये जो पूरा शहर कराची है, जो जिसकी आबादी इतनी है कि कई मुल्कों की आबादी के बराबर है। कई मुल्क ऐसे हैं छोटे छोटे दुनिया में जिनकी आबादी जो है वो 3-3.5 करोड़ से भी कम है। तो बात यह है कि ये तो एक तरीके से मसाइल का गढ़ है, मगर मसला कराची के साथ ये है कि मुसलसल ज़्यादतियाँ सह के मैं समझती हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद 70-71 से लेके पाकिस्तान की जो ये एक शहर है जो पाकिस्तान को चलाता है, जो माशी हब कहलाता है, जो 69% जो है वो रेवेन्यू का जनरेट करता है, जो पूरे पाकिस्तान का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए, उस पाकिस्तान के शहर को, उस ड्राइविंग पावर को मुसलसल जो है वो अताब का निशाना बनाया गया है। उसको हमेशा से दबाया गया है और उससे उभरने वाली कोई भी आवाज़ होती है उसको इतनी बेदर्दी से कुचला जाता है कि मुझे लगता है कि अगली दफ़ा जो है वो आवाज़ जो है वो दूसरी कोई आवाज़ उभरने से पहले ही दम तोड़ देती है। जैसा कि आपने कहा कि जो कराची है उससे निकलने वाली आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग, या वहाँ की जो लीडरशिप है वो, मैं ये नहीं समझती कि ऐसा है। कोई भी पार्टी हो, इससे क़िता नज़र कराची की जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सबको ये अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप जो है वो दर्द रखती है, ज़्यादातर की लीडरशिप दर्द रखती है और उसने जब भी टाइम टू टाइम कराची के लिए मसाइल के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है, उसे बहुत ही बेईमाना तरीके से दबा दिया गया। ये नुसरत साहब, अब ये इनका जो बात का मकसद है ना, जो इनकी बात का अगर आप तस्रीह करें कि जो आपकी लीडरशिप थी बड़ी कमज़ोर थी, सामने वाले ने दबाया और दब गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने कमज़ोर से मुत्तफिक है। कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, नफीस लोग जो है वो अपनी बात जो है वो दूसरों की काटते भी हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी बारी आए, लेकिन दूसरे वाले जो है ना वो उनको बारी देते ही नहीं है कि वो बात करें। जैसे मैंने कुछ असम्बली के इजलास वगैरह देखे, उसमें जिस वक्त शहला रज़ा स्पीकर थी तो वो MQM के किसी बंदे को बोलने नहीं देती थी कि वो कुछ भी शहर के बारे में बात करे, वो उसको चुप करा देती थी, बदतमीज़ी से बात करती थी। और इस तरह के क्लिप्स जो है वो बहुत मशहूर हुए
विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, जिसको मैंने बहुत कंडेम किया कि ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। यहाँ बात वो कर रहा है शहर कराची के बारे में, तो आप सुने तो एटलीस्ट, वो सुनते ही नहीं है। और इसको विमेन एम्पावरमेंट कहा जा रहा है कि शैला राजा जो है बहुत स्पीकर है और वो मर्दों को आगे अपने आगे बोलने नहीं दे रही। मतलब ये इशू, मतलब नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। वही नॉन इशू को इशू बना बना के कराची के जो मसले हैं, कराची के क्या पूरे मुल्क के मसलों को इन्होंने बेड़ा किया हुआ है कि वो इशू पे बात ही नहीं आज कर भाई ये कह रही है एक शैला रजा जो है वो कराची की पूरी लीडरशिप पे हावी हो गई, तो इसका मतलब शैला रजा की आवाज़ में ज़्यादा ताकत है, बात इनकी बात से जो ये बात निकली है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शैला रज़ा की आवाज़ में ज़्यादा ताकत है। दरअसल कराची के मसाइल को, कराची की जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें सबसे पहला मसला तो ये है कि हम किसी पे बात करने से पहले ये देखें क्या कराची को किसी ने ऑन किया है, क्या कराची को तस्लीम किया गया है, क्या कराची की आबादी को उसकी गिनती पूरी की गई है, क्या उसे गिना गया है। ये एक तवील सिलसिला है जो कराची के साथ मुश्किलात, परेशानियाँ, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, कराची की एजुकेशन हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, हेल्थ हो जाए, आप किस किस चीज़ पर बात करेंगे। कराची तो एक मसाइलिस्तान बना दिया गया है। कराची तो दूध देने वाली गाय के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ उससे दूध लिया जाए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अदनान भाई आप बताएं, ये तो जो रात भाई कह रहे हैं कि कराची को गिना नहीं गया, ना गिनने से रश तो मौजूद है ना, तो वो जो रश है तो वो रश की आवाज़ कहाँ है? मेरी फैसल भाई थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच है। हम ये तो डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब ये मसाइल है, उन मसाइल को हल करने के लिए कौन लोग रोक रहे हैं, आज तक हमने वो डिस्कशन नहीं किया, हमारी हिम्मत नहीं होती कि आखिर में क्या वजूहत है। अगर आपने 2002 से लेके 2008 तक का पीरियड देखा है तो उस पीरियड में कराची ने तरक्की की है, तो किसकी सरबराही में की है, चाहे वो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे वो नेमतुल्लाह हो, तो बैक हैंड पे कौन था। तो अगर आप इसी तरह कराची की तारीख उठा के देखें कि इस सारे चीज़ को इम्पोज करने में, कराची को तरक्की देने में, या कराची को किसको क्या मॉनिटर करना है, कौन लोग हैं, तो उनका काम है बेसिकली। कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ और मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कि क्या क्या मसाइल हैं और किसकी कहाँ का इंटरफेरेंस है, ख़ास तौर पे शहर के लिए। हम उस पर डिस्कशन करते हुए कोई भी आम शहरी जो है वो थोड़ा घबराता है कि भाई तुम इस ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें एम्पावर कौन रखता है। और हम पे एम्पावर जो ख़ास तौर पर कराची पर, मैंने एक पहले भी डिस्कशन की थी, हमारे एक चुटकुला सुनते रहते हैं जी वो लाहौर बन गया, तो हम कहते हैं जी लाहौर जो है हमारे पैसों से बना। तो जी हम तो ये तो देख रहे लाहौर वाले सुकून से क्यों बैठे हुए हैं, लाहौर वालों को तो परेशानी नहीं है, पर हम पे इतनी ज़्यादा क्यों चेक एंड बैलेंस किसका है, और कौन यहाँ ला के किसी और को बिठा रहा है, और कौन ला के यहाँ पर जो जनाब ऑर्गेनाइज वे में उनको बिठा रहा है, उनको खड़ा कर रहा है। ये सारी चीज़ फसल में सोचने वाली बात है कि हम ये सोचिए, हमारी लीडरशिप जहाँ आवाज़ सलीम भाई ने उस वक्त आवाज़ बताई कि भाई हमने सोचते हैं, और कोई ना कोई फिर इन्फ्लुएंस हुआ तो उसको दबा दी जाती है आवाज़ को। असल में कराची शुरू से जेरी मैंडरिंग का शिकार रहा है। जो भी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें हमारी, वो ये चाहती है कि कराची को अपने मनपसंद लोगों से चलवाया जाए। और कराची एक ऐसा जो है शहर है, इतने मतवालों का शहर है कि कराची जो है ना वो एक नेचुरल शहर है, वो नेचुरली बढ़ रहा है, उसमें जो लोग रहते हैं वो बड़े खालिस हैं। मुझे लगता है वो ये चाहते हैं कि जो कुछ जैसा है उसको एज इट इज़ की बुनियाद पे जो है ना कबूल किया जाए। अगर यहाँ की कोई लीडरशिप है, यहाँ के मसाइल हैं, यहाँ के लोग हैं, वो उनके ही हवाले किए जाएँ। फिर आप देखें कराची अगर तरक्की ना करे, उसके मसले हल ना हो, तो फिर आप बात करें। मगर पहले ही क्योंकि शायद वसाइल का कब्ज़ा है, वसाइल की जंग है या क्या है, शुरू से जो है वो हमने अपने बचपन से देखा है कि कराची जो है वो कोशिश की जाती है कि उसको ऊपर से जो है ना वो डिज़ाइन किया जाए, ऊपर से लोग भेजे जाएं जो उसको चलाएं। अभी यहाँ पे बात हुई शैला रज़ा साहिबा की, तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं तो उस पार्टी का भी मसला क्या है, फिर बात वहीं चली जाएगी कि वो इस वजह से जो है वो सिंध असम्बली में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी रही हैं कि जो हमारी जो एक आबादी है जो उसको सही गिना नहीं गया, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो सीटें हैं उसकी सही तकसीम नहीं हुई। जो हमारा अर्बन सिंध है, क्योंकि हर चीज़ का हल वहीं से निकलेगा। अगर आपको याद दिलाते चलूँ कि 2002 में पीयूष पार्टी को बैकएंड पर दिया गया था, इस्टेब्लिशमेंट लिया गया था, ठीक है। फिर कराची के लोगों के आगे हैंड ओवर किया गया था। जो कराची के लोग थे, चाहे नेमतुल्लाह थे चाहे मुस्तफ़ा कमाल थे, दोनों सूरत हाल की बात करो, वो भी दोनों ही कराची के लोग थे। नेमतुल्लाह भी यहीं क्या कराची के लोग थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आ गए, तो उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। अगर आप ये देखें फिर दोबारा अगेन वही सिस्टम आ गया।
हम उसी तसुल से घूम रहे हैं। फिर हम 2015 से लेके फिर 2018 तक का प्रोसीजर देखते हैं, 20 तक का सॉरी, जो बल्दियात देखी हमने, उसमें क्या था। फिर जो कंट्रोल किसके हाथ में दिया हुआ था। फिर आप शोर कर रहे हैं, अदालतें हम पिटिशन लेके जा रही है, एमपी कोई भी एक्सपाइज, बहुत सारी जमातें पिटिशन लेके गई हुई थी कि जनाब ये अख्तियार दिए जाए। आज भी वो मसला हल होकर नहीं दे। तो जो मसले हल कराने होते हैं वो करा रहे हैं, जो कराने होते हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है। अब देखें, देखना होगा। अब जो लोग भी आज तक चलाते रहे हैं, तजर्बात करते रहे हैं, उन्हें सोचना होगा कि हम एक हादसा 16 दिसंबर 1971 को देख चुके हैं। अब हादसा तो तजर्बात से शहर नहीं संभलेंगे। हमें वहाँ के हकीकी नुमाइंदों को पावरफुल करना होगा, उनकी बात को सुनना होगा, उनके मसाइल को वही हल कर सकते हैं। हमें इस तरफ आना होगा। हम कब तक तजर्बात करते रहेंगे? वक्त और हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। हमें इससे सबक लेना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस वक्त पाकिस्तान जो हचकोले खा रहा है, इस वक्त भी अगर किसी हद तक पाकिस्तान को संभाला हुआ है तो वो कराची ने ही संभाला हुआ है। वो कैसे? हमें इस तरफ आना होगा। हमें सोचना होगा कि अगर कराची को हम कराची की तरफ देखेंगे, कराची के मसाइल को, कराची के इश्यूज़ को सोचना शुरू करेंगे, तो यकीनन हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज हम भाई मेरे मुंह में हकीकी खाद नुमाइंदों की बात होती है। ये हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो कहते किससे? या तो हर आदमी बोलता है हम हकीकी नुमाइंदे हैं, और कराची का जो इशू है वो तो किसी एक कौम का इशू है। सर पहली दो बातें आपने एक साथ पूछनी, तो मैं दोनों बातों का जवाब आपको देता चलूँ। कराची का हकीकी इशू क्या है, पहली बात। और दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि कराची मुख्तलिफ़ कौमियतों का जो शहर, आपने मुझसे बात की, हम उस पर ही बात करते हैं। देखें, कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के लिए आइन की तशरीह कुछ और है। आइन के अंदर जो इंसानी हुकूक़ के चैप्टर्स हैं, जो जमहूरी चैप्टर्स हैं, जो आपके पास इंसानी हुकूक़ की तमाम चीज़ें हैं और आज़ादी इज़हार का जो हक़ आपको आइन आपको देता है, कराची के अंदर उसकी तशरीह कुछ और है। लाहौर और इस्लामाबाद में आइन की उस आर्टिकल की तशरीह कुछ और हो जाती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक दफ़ा बैठ के ये आज़ादी इज़हार, जमहूरियत और जो इंसानी हुकूक़ हैं, इस चैप्टर को कराची के लिए एक दफ़ा इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाएं और उसको एक्सप्लेन करें कि कराची की बाउंड्रीज़ क्या हैं। क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर की बाउंड्रीज़ तो हम देखते रहते हैं, और इस वक्त भी पिछले 72 घंटों से 100 घंटों से हम उनकी तमाम बाउंड्रीज़ को देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास आइन की वो तशरीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, खुदा के लिए वो आइन की कराची क्या की क्या तशरीह मुख्तलिफ है ये अलग तो बताएं। ये आपसे पूछते हैं, बताएं क्या मुख्तलिफ है। आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल। हम यहाँ, अगर मैं तो नहीं हूँ इस पार्टी से ताल्लुक, ना कभी था। कौन सी पार्टी की तो बात ही नहीं की ना। जी अल्ताफ लिखते हैं किसी दीवार पे, तो बंदा गायब हो जाता है जिसने लिखा। वहाँ पे जाके वो आर्मी को कुछ कहे या पाकिस्तान को कुछ कहे, पाकिस्तान के झंडे जलाएं, तो उनको कोई नहीं कुछ कहता। बस बाजवा साहब के खिलाफ कुछ कैंपेन्स हुई जिसके बारे में काफ़ी लिखा हुआ आया कि इन लोगों को जो है किसने कंप्लेन? पीटीआई ऑफ कोर्स, तो उनके ब्लॉगर्स के नाम लिखे हैं कि इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार किए गए, कुछ भी नहीं हो उनके खिलाफ, और भी बैठे हुए कैंपेन्स वैसे ही चला रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जुनैद ने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया है कि एक मरतबा बैठ के एक लार्जर बेंच बना के आइन की तशरीह करते हैं। भाई ये बताएं कि दुनिया में किसी भी कौम ने या किसी भी शहर ने अदालतों से या असम्बलियों से अपने हकूक़ लिए, या अदालत से जाएं, हम अदालत में केस लड़ेंगे, हमें तशरीह में रख के आप अपने हकूक़ ले जाएं, तो ये ऐसी कोई मिसाल है दुनिया में? दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो फिर आप क्यों अदालत में जाना चाह रहे हैं? मसला ये है भाई, मैं अदालत में क्यों जाना चाह रहा हूँ। अदालत का फ़र्ज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ अगर है। वो अपना फ़र्ज़ पूरा ना करे तो फिर क्या करें? अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा ना करें तो जाहिर सी बात है, आपके पास उसके ऊपर तो कोई भी ऐसा फोरम नहीं है कि जहाँ आप उनकी शिकायत कर सकें। फिर क्या करें? लेकिन आपके पास एक जमहूरी हक़ होना करें चाहिए। क्या? वो तो तय हो गया ना। देखिए, सबसे पहले तो ये तय करें, कुछ ना करें। सबसे पहले अपनी सियासी जमातों के अंदर एक विल लेकर आएँ, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस शहर अगर वो भी ना हो तो बगैर विल के तो फैसल भाई काम नहीं हो सकता। डिवाइडेड किया हुआ। मुझे लगता है फैसल भाई कि इसमें जो है ना, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम वहीं आके बात रुक जाती है, जो ओरिजिन है हर चीज़ का, कि आपके ऐवानों में जो है ना ये बनाए जाते हैं लॉज और इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं ना। ये ऐवान जो होते हैं ना, लॉ मेकिंग जो है
वहाँ पे आप जो है वो सिंध के साथ तो ये मसला है कि आप वहाँ पे जो है यहाँ की हकीकी क़यादत नहीं है, और ज़्यादा एरिया जो है जो लोग हैं वो अर्बन के हैं और हकीकी रूरल के। क़यादत नहीं है तो कुछ कर लो, क़यादत ही कमज़ोर थी ना, जो क़यादत होती है हकीकी होती है। इसको ऐसा भी बाय डिज़ाइन भी ऐसा किया गया है ना कि शायद उस हकीकी क़यादत को आगे आने ही नहीं दिया अच्छा जाता। देखें, एक चीज़ तो अच्छा, एक बात आप ये बताएं कि आप ये समझती हैं कि जो कराची की जो लीडरशिप है उसमें इतना दम खम है कि वो अपने हकूक़ जो शहर के लोगों के हकूक़ की जंग लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ सकती है, क्यों नहीं है। उसमें दम है? दम तो नहीं है उनके अंदर, फिर कैसे लड़ेंगे हाथ से? लेकिन उनको इतना स्ट्रांग बनाए अपने आप को। स्ट्रॉन्ग अभी भी किसने हमने बनाना है, उन्होंने बनना है। उन्होंने खुद ना बनना है अपने, वो बन सकते इतना हैं? पावरफुल। हाँ, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि कैसे थे ना जब Ability है फैसल भाई। 2008 में आप हमने ये नहीं कह डिलीवर सकते करके दिया है ना लोगों ने। अगर उनके हाथ पांव खोल दिए जाएं तो है, अगर आप हाथ पांव बांध के बिठा देंगे और आप चाहेंगे कि वो हाथ जोरदार पाँव खोलने के लिए आवाज भी आप जो है लगाएं। अपने दुश्मन ऐसा नहीं, नहीं, ये जो बात कर रही ऐसा है नहीं है सबीर कि हाथ पैर देखें। मैं आपको बताऊं, जब कभी जो भी फैसल भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये फैसले जो है अदालतों में नहीं हुआ करते। पाकिस्तान जो बना है वो किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया था। तो अगर आपके अंदर आवाज़ नहीं है और आप जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं रखते, वक्त और हालात बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें बात खुल के करनी चाहिए। इस वक्त जो कुछ लाहौर में हो रहा है, जो कुछ नारे लग रहे हैं, क्या ये जस्टिफाई है? बिल्कुल तो फिर justify हमारे है। लिए क्यों? मसला ये है कि नहीं, एक लाहौर बात में ये बताइए, 3 दिन आप से जो कह रही है ना कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, बिल्कुल। इस हाथ पैर को खोलने के लिए भी दुश्मन से कहना है तुमने हमारे हाथ पैर बांधने खोल दे। अच्छा, तो फैसल भाई फिर मुझे ये बताएं आप कि 3 दिन से मोर देन 100 आवर्स हो गए जो कुछ लाहौर में हो रहा है और हम क्या हो टीवी क्या पे रहा है, देख रहे पहले ये हैं। तो बताएं आप। ठीक है, एक जमात है और अदालत के हुक्म पे जो है वो सारे जो आपके इदारे हैं वो उसको एक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहते हैं एक लीडर को, और वो एज बीइंग अ लीडर उसने अपने फॉलोअर्स को एक ढाल बनाया हुआ है और वो गिरफ्तारी देने के लिए रजिस्ट कर रहा है, हुकूमती इदारों से रजिस्ट कर रहा है ना, वो किसी दूसरे अपने ओपोनेंट से रजिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाएं, अभी इसी साल जनवरी की बात है मेरे ख्याल में, पिछले साल जनवरी की बात है कि हमने जो है वो रोडों पे जो है वो एहतजाज किया था। एक जमात थी कराची की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सिर्फ सीएम हाउस के आगे एक पुरअमन एहतजाज करने गए और वहाँ पे जो शेलिंग हुई है लामाला इसके कि कौन एमपीएस और इतने उनके एमपीएस को जो है वो उनके सर फाड़ दिए गए। बात आ गई ना, खातून जो इस वक्त पार्लिमानी लीडर है उनका हाथ तोड़ दिया गया। मेरी बात वही आ गई ना, अगेन वही बात आ गई कि जो ओवरऑल जो कराची को 70 की दहाइयों से लेके चल रहे हैं तो उन्हीं के हाथ में है ना सर। अगर आप बल्दियात पे भी ले लें 2015 से 2020 तक का 3 साल तक जो अदालत ने फैसला दे दिया था उसको किसने आपको पता चीज़ रोक के रखा। 2020 के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि जनाब वो बल्दियाती लोग चले गए, मेयर उतर गया, उसके बाद सारी चीज़ें। जुनेद भाई ये बताएं, जो लाहौर में हो रहा है अगर ये कराची में होता तो क्या होता, क्या मंजर कशी करें आप करके देख लें, रात को मिसिंग हो जाएंगे। सर इतनी नौबत ही नहीं आती, यहाँ पे सफे बंदी देखिए, कारकुन असल वहाँ में- गिरफ्तार होते, फिर माए रो रही होती, अदालतों की चक्कर लगा रही होती और जो है वो मतलब हर बिल्कुल तरीके ऐसे का जो है ना वो बैशिंग शुरू हो फैसल जाती। भाई- वो 1947 से जो है वो टेररिज्म के उनके जो है वो साल या गद्दारी के पिछली सर्टिफिकेट। नस्लों के जो है सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं गद्दारी के। तो ये तो बिल्कुल कहीं जस्टिस है ही नहीं, कहीं कराची- बराबरी है ही नहीं। एहतजाज के जो सबीन बाजी ने जो जिस वाक़े का रेफरेंस दिया है वही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप देख लें फ़र्क कितना वाज़ेह है कि वो वहाँ जाके जमान पार्क में खड़े हुए हैं, वो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ रेंजर्स उनसे डर रही है और यहाँ रेंजर्स ने पिटाई लगाई। MNMPs को उठा के ले गई, सर फाड़ दिए। इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि दो-दो, इस तरह तीन-तीन दिन में रिलीज होके आ रहे हैं। दो-दो, इस तीन-तीन तरह दिन उठा में उठा उठाने के के मोबाइलों पे डाला है और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा। अभी आप 2 दिन पहले देख लें कि रेंजर्स की गाड़ी पे पथराव हो रहा था तो किस तरह पीछे हट रही थी। उसकी वजह है, देखें मेरी बहन फैसल भाई, कराची का जो एक अहम बुनियादी मसला है कि ना यहाँ पुलिस मकामी, ना यहाँ रेंजर्स मकामी, ना सिटी गवर्नमेंट के अफसरान मकामी, ना सूबाई हुकूमत मकामी, ना डकैत मकामी, ना भिखारी मकामी। यहाँ का जो असल सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पे अपना मकामी क्या है, सिर्फ लुटने वाला, कुटने वाला, अपनी गाड़ी के सस्पेंशन टूटी हुई सड़कों पे रोज़ तोड़ने वाला, वो मकामी है यहाँ पर। वो मकामी है जो प्यास से मर रहा है, जो पानी बेच रहा है, वो मकामी नहीं है। कराची के इशू को समझने की ज़रूरत है। आपका बुनियादी सवाल भी यही था
कि हम कराची का इशू क्या है और कराची का मसला क्या है, तो कराची का सबसे बड़ा मसला लोकल एम्पावरमेंट है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी पुलिस कभी भी गैर मकामी नहीं होती, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कभी गैर मकामी नहीं होती, उनकी प्रोविंशियल या बोरोस की जो गवर्नमेंट होती है, टर्की चले जाएँ आप या यूके चले जाएँ तो वहाँ काउंटीज़ हैं जहाँ पे कहीं प्रोविंस कहा जाता है, कहीं बोरोज हैं, कहीं काउंटीज़ हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी गैर मकामी नहीं होती। इवन के पुलिस भाई उनके जो वहाँ पर शेरिफ लगते हैं वो भी अब लोकल मुझे फैसल भाई आप एक बात बताएं, यहाँ पे लाहौर की जीत क्या है कि लाहौर की पुलिस मकामी, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन मकामी, लाहौर की अदलिया मकामी। हमारे पास तो कुछ भी मकामी नहीं है। वो अब किसी से आप कहें कि जी लोकल, वो कहते हैं यार तो तुम आते क्यों नहीं यार, तुम लोग पढ़ो लिखो, आओ आगे कंपटीशन में आओ, मुकाबले के इम्तिहानों में बैठो। अरे भाई ये इतना पढ़ लिख गए इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आते हैं। जो मकामी आदमी है वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं नज़र नहीं आता, जो गैर मकामी आदमी है। मकामी जो कराची का लोकल है वो क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है तो उसने कहा यार मैं इस कंपटीशन में क्यों पढ़ूं कि मुझे पुलिस की नौकरी मिलनी नहीं है, मुझे रेंजर्स के अंदर भर्ती होना नहीं है। तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेशन का कोर्स है, वो कराची का बच्चा पूरे पाकिस्तान के बच्चे से 100 कदम आगे है। कराची के बच्चे का कोई मुकाबला लाहौर के बच्चे से, लड़काना के बच्चे से नहीं है। अच्छा ये जहन में रखिएगा, मैं बार बार लफ्ज़ कराची का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कराची खुद एक कौमियत बन चुका है। कराची ना पंजाबियों का, ना कराची पठानों का, ना कराची महाजरों का, ना कराची सिंधियों का, ना बल्लोचों का, कराची वालों का बन चुका है। कराची एक कौमियत बन चुका है। मगर आज भी जुनेद भाई मकता कलामी ऑर्गेनाइज वे में कराची वालों के साथ, हाँ ना। फिर मैं मकामी और गैर मकामी की बात करूँ, मकामी आप बाउंड्रीज पे ले लीजिए, आज भी वो जो गोट जिनके आपके मेरे प्लॉट्स हैं उसको गोट बनाने के लिए आज दोबारा आज डाल दी गई है कि गोट बना उनको लीज किया जाएगा। वो मेरे आपके प्लॉट है भाई, मेरे आपको पता मेरे प्लॉट भी उसमें, सदर पाकिस्तान सबका अपना लीज प्लॉट है उसमें KDA का, उसमें क्या वो गोट बनाने के लिए जाएगा। बाकी आपके हमारे जो घर थे, जो लीज शुदा घर थे, उनको चाइना कटिंग क्या क्या एक्सपर्टी तोड़ा गया आपके सामने ना। तो आप ये कह रहे हैं कि मकामी भाई, मकामी और गैर मकामी का फर्क तो रहेगा भाई। अच्छा देखिए वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा दफतर नहीं होता। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, देखिए आप इसको गौर से सुने कि दुनिया में जहाँ पे भी ममालिक हैं, जब जोग्राफियाई हदूद और आबादी में बढ़ती हैं तो इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं, सूबे बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप मुझे बताइए, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ये कहा जाता है अभी पाबंदी लगाइए कि कोई टाउन और तहसील नहीं बनेगी। अभी 53 का नोटिफिकेशन आया है कराची के लिए कि 53 यूसीज का इजाफा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि टाउन और तहसील बनाने पर पाबंदी सर मैं लगा दी। आपको एक बात बता दूं, ये 53 यूसीज के ऊपर मैं ये बात माजरत कता कलामी कर रहा हूँ, ये एक लॉलीपॉप है, ये बेवकूफ़ बनाने का नया ढंग है। वो 53 यूसीज कहाँ बढ़ेंगी ये किसी ने किसी को नहीं बताया। 53 यूसीज वो शहरी आबादी में बढ़ाएंगे या देही यूनियन कमेटियों को आपकी यूनियन काउंसिल बना देंगे, ये कोई फार्मूला ही नहीं है सर। ये इंसानी तारीख के अंदर ना ये पहला ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यूसीज का तो पता है कि 53 बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है किसी को नहीं पता। अभी जैसे भी आप कह रहे थे कराची की लीडरशिप बड़ी जो है शहर का दर्द रखती है, जैसे जुनेद भाई कह रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन निकल गया, ये तो पता ही नहीं, उस पर भी कराची की लीडरशिप ने जश्न मना लिया अपनी कामयाबी। उसकी वजह ये है कि हाँ, तकरीबन 75 ऐसी यूसीज हैं कराची की जितनी भी जिस पे अभी इलेक्शंस हुए, तो उस वक्त भी यही मसला जो है वो दो जमातों के दरमियान चल रहा था कि वो ये कह रहे थे कि कुछ इलाकों में इस तरह की इंजीनियरिंग की गई है, जेरीमेंडरिंग की गई है कि कुछ यूसीज जो है उसमें 20-20 हज़ार पे वो एक चेयरमैन सेलेक्ट कर रहा है और कुछ में 99 लाख पे, हाँ 95,000 लाख पे, तकरीबन 97,000 पे। उसके बाद हुआ ये कि जब ये इलेक्शंस हो गए और आपने देखा कि कराची से ज़्यादातर लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया और जिसका जो दिल चाहा वो अजीब से इलेक्शंस थे, सब लोगों ने पूरे दिन बैठ के जो है वो टीवी पे देखा। उसके बाद कुछ इलाकों में कराची के लोगों ने तो तकरीबन मुस्तरद ही कर दिया उस इलेक्शन। लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। जितने ऐसे इलाके थे आप देखें पढ़े लिखे, जिसे हम एजुकेशन के जो है वो थोड़े से दरमियानी तबके वाले लोग हैं, वो सारे जो पढ़े लिखे चीज़ों को समझते हैं, जिनके मसाइल ज़्यादा हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तकरीबन जो है वो एक जमात की तरफ से MQM ने 75 के करीब यूसीज़ जो है वो कैलकुलेट करके दी कि यहाँ ये यूसीज़ होनी चाहिए या इन यूसीज़ को इस तरह डिवाइड होना चाहिए। उस पे बड़ी मुश्किल से जो है वो पीपल्स पार्टी ने 53 पे, वो भी उन्होंने 1.5 महीने पहले वादा किया था और अब जाके उन्होंने जो है वो परसों नोटिफिकेशन निकाला है।
मगर उसके बावजूद भी ये अभी तो उन्होंने इसकी बताया नहीं तकसीम कि कैसे ईस्ट होगी, में करेंगे, वेस्ट में वेस्ट करेंगे। में करेंगे। मगर ज़्यादा कहा ये जा रहा है, अब तो ये एक अलग बहस है कि ज़्यादा हमने सेंट्रल और कुछ और इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने जो है वो 97,000, 95,000, आपका 70,000 गुमान है लोगों ना? की। जी बिल्कुल, मगर उस पर कुछ डिस्कशन हुई भी है। मगर हाँ, जब तक Notification वो में नहीं है ना। जब तक वो ब्लैक एंड वाइट नहीं हो जाती, कुछ भी कहना कबलस वक्त अच्छा ये है। बताएं अदनान भाई, ये जो कराची के जो सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा एक वेपन है अपने मसाइल को हल करने के लिए, जो कराची के जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, वो तो बेचारे ऑलरेडी जितने भी इश्यूज हैं वो तो रेस कर रहे हैं। अपनी जो इश्यूज हैं, रोज़मर्रा के इश्यूज हैं, आपकी एक आवाज़ नहीं है ना। देखिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर जैसे लाहौर का आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, न्यूज़ सिंध का आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, KPK का आदमी आपको एक आवाज़ मिलेगा, बलूचिस्तान का आदमी एक आवाज़ मिलेगा। कराची में पहले चेक करते हैं कि इसकी सियासी पार्टी किधर से है, ये शिया है, सुन्नी है, फिर जब ये जाता भी देखते हैं देवबंदी है, बरेलवी है। तो यहाँ तो ये वाले मसाइल बहुत सारे हैं ना। नहीं, मगर कोर इश्यूज हैं जो ये वाले बुनियाद है, मसाइल उस पे नहीं तो है, एक ये issue- वाले मसाइल पैदा किए गए हैं। ये डिजाइन बाय डिजाइन है, अग्री ये करती बाय हूँ। डिजाइन है। बाय डिजाइन है। राइट डिजाइन है बिल्कुल है, पिछले मगर 40 साल में उसको डिवाइड इस तरह किया गया है कि अब लोग खुद जो है ना वो जब कभी आप देखें, आप तारीख उठा के देखें, जब कभी जो है ना वो सब मुत्तहद होकर कराची के लिए एक साथ आवाज़ उठाना चाहती है मुकामी क़यादत, किसी ना किसी तरीके से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्या करना चाहिए आप बताएं, किस तरह सब एक आवाज़ हो जाए। हम अगर बोले कि शहर के हमने एक मसले को आवाज़ उठानी है, इस पर पूरा सोशल मीडिया एक होकर आवाज़ उठाए, तो मसला कौन सा होना चाहिए और सारे लोग एक प्लेटफार्म पे कैसे आने चाहिए, चाहे उसका किसी भी ज़बान बोलने से ताल्लुक़ हो, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन शहर के मामले पे वो एक आवाज़ हो। तो क्या मसला होना चाहिए और किस तरह लोग इसको हम एज ए टेस्ट केस लेते हैं? वैसे भाई, वैसे तो जो यंग जनरेशन है वो जो आपने मसाइल गिनवाए कि इसलिए बोलती नहीं है कि एक आवाज़ नहीं है, लेकिन यंग जनरेशन जो है ना वो कराची के मसाइल पे बात कर रही है। वो इस बात से कतई नज़र कि उसका मजहब क्या है या उसका सियासी एफिलिएशन क्या है, उसके हट के जो है वो कराची के लिए बोल रही है। ये मतलब हमने खुद पूरी एक 200 लोगों की टीम बना के ट्रेंड चलाए हैं कराची के लिए जो अनपेड थे। सही है, लेकिन वो अनपेड कब तक करेंगे लोग? मेन कोर इशू सिक्योरिटी पे लोग जो है ज़्यादा इशू उठा रहे हैं। कराची के जो लोग हैं, मकामी हो जो उसमें चाहे कहीं से भी, वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा है। जब आप लुटते हैं, जब आप घर के बाहर खड़े होते हैं और आपसे कोई छीन के ले जाता है, तो वो छीनने वाला जो आता है ना, वो नहीं पूछता कि तुम्हारा ताल्लुक MKM से, तुम्हारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, PMLN से या PTI से, या तुम किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। तो लूटने वाला नहीं पूछता। ये एहसास होना चाहिए कराची वाले को कि जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ होना है, और जितनी देर लगेगी जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ होने में, उतना जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जहन में रखिए। और डायरेक्ट में लोग देखिए, सोशल मीडिया पाकिस्तान पे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। और अगर आप कराची को देखें तो कराची में 60% अगर आप देखें तो रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई नंबर प्लेट नहीं है। वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो क्या तरसीलात इधर से उधर कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अब बताएं, जब आपका गोरा कब्रिस्तान के पास इंतहाई अहम ऑफिस भी जो है उनकी दस्तरस में है, तो आम आदमी का क्या होगा? कराची का एक मसला भाई थोड़ी है। जो उनको ट्रैप डाउन करना है वो तो उसको कर लेते हैं। ये भी तो सोचे ना, जिनको Exactly. भाई अगर कोई खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाए किसी जी ऐसे ही। इदारे के लोगों के साथ, तो उनके तो लोग बाजियाब भी हो जाते हैं, उनके चोर डकैत से सब कुछ निकल भी आता है, पर आम शहरी बेचारा बोलता रहता है। क्योंकि आम शहरी के लिए कोई करना नहीं चाहता। देखें, एक दूसरी चीज़ बात ये जो आप ये कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया बेसिकली एक सोच है। अब उस पर जो हमारे बाद अब जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ आ गई है, मुझे लगता है कि कता नज़र इसके कि किसी भी सियासी जमात, किसी भी नज़रिए, किसी भी चीज़ से उनका मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वो सब मुझे लगता है कि एक जगह बैठ के कम अज़ कम कराची के लिए ज़रूर सोचते। मगर फिर वही बात कि इतना गैप आ गया है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इस वैक्यूम को भरने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जितने एक्टिविस्ट हैं वो एक जो है, देखें हर चीज़ का एक प्रोसीजर है ना। अगर आपने मसाइल को एड्रेस करना, कौन भरेगा? हाँ, मसाइल को एड्रेस करना और आवाज़ उठाना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स हम लोगों का काम है। मगर उसको टेकअप करके उसको सही प्लेटफॉर्म से रिकग्नाइज करा के उस मसले का हल पेश करना, वो जाहिर सी बात है कि उसके लिए लोग, देखिए ना, उसके लिए सियासी जमातें हैं, आपके पॉलिटिकल लोग हैं।
उनको भी कुछ अपने आप को जो है वो मेरे ख्याल में एक साथ बैठ के कराची के लिए सोचने की ज़रूरत है और अपनी कुछ चीज़ों की तसी करने की ज़रूरत है। 100% सोच तो है, मगर ये कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ों पे फोकस होने की ज़रूरत है। आप जो कराची की लीडरशिप के बारे से जो बात कर रही हैं, आप मुत्तफिक हैं इनकी बात से? फैसल भाई देखिए, आपने सारे एराज देखे होंगे, जाहिर सी बात है इस उम्र में आप बचपन से लेकर कराची देखते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस शहर में काम हुआ था उस ज़माने में कौन सी जमातें काम कर रही थी, तो वो एक हमने रोल मॉडल बनाना चाहिए था, लेकर आना चाहिए था कि जमात इस्लामी ने काम किया और इन्होंने मुत्तहिदा ने मिलकर काम किया तो काम हुआ। उसके बाद PTI इनके पास बिल थी, इनके पास अख्तियार था, लेकिन उन्होंने काम करके नहीं दिया। PTI पीपल्स पार्टी के पास अख्तियार है, वो काम करके नहीं दे रही है। तो देख रहे हैं कि भाई काम किसने किया था तो उनको वोट दे, लेकिन उसके बाद ना वो हावी आ जाता है कि इन्होंने टारगेट किलिंग करवाई थी बहुत ज़्यादा। तो ये बात जो है ना, ये बात उठानी चाहिए कि भाई टारगेट किलिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा टीवी पे उसके ऊपर नहीं दिखाया जा रहा है कि पहले तो 10 आपको होने पे एतराज़ है, ना दिखाने पे एतराज़ है? ना दिखाने पे एतराज़ है, दिखाए होने पे नहीं है। हो तो रही है वहाँ पे, हो तब भी हो रही थी, हमें तो आदत पड़ गई है। मेरे ख्याल में फिर यही बात हुई है कि 2018 के इलेक्शन में आपने सिलेक्टेड लोग कराची से उठाए और आपने कोशिश की कि वो मसलों का हल कर ले। जिसकी विल होगी वो मसलों का हल तजर्बा किया करेगा। ना, नहीं, मगर मैंने कहा ना तजर्बा तो हमेशा ही नाकाम हुआ है ना, अभी तक तो नहीं, तजर्बों को छोड़ देना चाहिए। तजर्बात की नजर कर दिया आपने हमारे शहर में। देखिए इशू इस वक्त अहम बात यह है कि जो आपकी जैसी भी लीडरशिप है, क्या वो अपने फैसले करने में आज़ाद है? नहीं, सर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको। कब्रिस्तान किसी खामोशी को कराची की लीडरशिप अमन का नाम देती है। कब्रिस्तान किसी खामोशी कभी अमन नहीं हो सकता। मसलहत पसंदी का शिकार जब तक इस शहर की लीडरशिप मसलहत पसंदी का शिकार रही। क्यों है मसले पसंदी का? आप बताएं मसले हालात तो पसंदी का वाक़यात की वजह से। लीडर वैसे एक बच्चे बात से कहता है है या नहीं, क्या लीडर को किसी मसले पसंदी का शिकार होना चाहिए? अगर लीडर मसलहत पसंदी का शिकार हो जाए तो वो लीडर ही नहीं। तो फिर ये लीडरशिप तो जो अगर कराची की जैसे जुनैद भाई कह रहे हैं मसलहत पसंदी का शिकार है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ समझे ना। जुनैद भाई ये बात बड़ी दर्द से कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो कराची के मसाइल हैं और ये कराची की लीडरशिप को सोचना होगा। नहीं, हमारी जो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ अदनान भाई उससे हुआ, बल्कि आप बताएं कि जो लीडरशिप है उसमें इतना दम है कि वो आपके कौम को लीड करने का फरीज़ा अंजाम दे सके, उसकी क़यादत कर सके। जिस लोगों के पास इस कौम के 3-3.5 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जिन लोगों के हाथ में है, क्या वो हाथ सही है? ये फैसल भाई जो हैं लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनके कहने से बनती हैं हुकूमतें और उनको बिगड़ती छोड़ हैं, देना। उन्हीं इस वक्त जिनकी जो लीडरशिप है, अगर वो उन्होंने तो कोई गलत कोई- है ना। अगर उन्होंने कोई ना कोई उनकी बात मान के वो यहाँ तक पहुँचे ना, तो ये भी अगर थोड़ी थोड़ी बातें मान के वहाँ तक पहुँचे ना, ड्रिल करना चाहिए। थोड़ा करेंगे, थोड़ा करके ड्रिल करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो शायद पहुँच जाए। जैसे पीपल्स पार्टी के पास इतना सारा इख्तियार है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बात मानी होगी ना इनकी, जो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना ये कुछ कह रही है कि करना आपकी जो पड़ेगा। लीडरशिप है ना उसको कठपुतली होना चाहिए था, कठपुतली बन के मजबूरी है फसल भाई, मजबूरी है, ताकत नहीं है इतने। देखिए राहत भाई, हमें फैक्ट को समझना चाहिए कि अगर हमारी क्या जो अभी राइट नो मुत्तहिदा की सूरत में ले लीजिए, हाफिज़ साहब की सूरत में ले लीजिए, क्या इनके पास ताकत है? आज भी हाफिज़ साहब बेचारे वो अपनी 80-85 सीटें लेके घूम रहे हैं, जो हकीकत माने ना इस बात को। और पीपल्स पार्टी क्या यहाँ से जीती हुई, हमें पता वो दही इलाके से जीती हुई है, और वो क्या कर रहे हैं? हाफिज़ साहब को रुला रहे हो। बिल्कुल मगर अदनान साथ भाई, आप ये इसको कि डिनाई नहीं कर हाँ, सकते। मगर हम एक जब- प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जब हाफिज़ इतनी साहब बड़ी जमात जिसका वज़ीर आज़म रह चुका हो 2018 में, वो इतनी बड़ी अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान से कामयाब हुई है, उन्हें कराया गया। जब वो टीवी पे बैठ के बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आए, मुझे सपोर्ट करे, अब मैं इसलिए इस पोजीशन में हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है, अब नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया और मुझे इसलिए उतार दिया गया, तो फिर अब हम कराची की एक नन्ही मुन्नी क़यादत से जो पिछले 40 साल से सताब का शिकार है, उससे क्या एक्सपेक्ट करें? एस्टेब्लिशमेंट को अपना लीडर बना देना। मैं तो कहती हूँ मैंने आपको मिसाल दी थी 2002 से 2008 की दी थी मिसाल। नहीं, ये कोई हल ये नहीं, बात- ये कोई हल नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि लीडर्स को उनके हिसाब से काम करने दिया। देखिए हमेशा लीडरशिप निकलती है कॉलेजों से, यूनिवर्सिटीज से। आपने जो है ना कतकन लगा रखी है, हमें अपने तालिब इल्मों को आज़ाद माहौल फराहम करना होगा। हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। हमारे यहाँ फुकदान हो गया है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो इंतहाई नामसाइद हालात में काम कर रहे हैं और हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। वो जिस भी सूरत हाल में काम कर रहे हैं, बहरहाल वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें कराची के इलेक्शन को मैनेज किया गया था?
मतलब इसमें तो कोई दो आ रहा ही नहीं है, इसमें कोई दो आ रहा नहीं है। इसको तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया, खुद उन्होंने कह दिया है। जो आए। आपने जिन्होंने मैनेज किया था, नहीं जो आए जो आए। अच्छा जो आए, उनको तो बेचारे वो तो सो गए थे जो रात को। फैसिलिटेट हुए उन्होंने इस चीज को वो तो एडमिट रात करते को हैं सो गए थे कि हम हार गए। उन्होंने किरण भाई आप एक बात बताएं, फैसल जिस साहब पार्टी के 2018 अंदर का जो जुल्म है ना, जो कराची के साथ किया गया, जो 14 सीटें ली गई, आप मुझे बताइए कौमी असेंबली में, उन कौमी असेंबली में 14 सीटों ने कितने मिनट बात की कराची के मसाइल पर? 2018 में जिन पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपों पे लाइनें लगी हुई थी, उनके डब्बों से कुछ नहीं निकला। जिन पे नहीं लगी थी उनके डब्बे के डब्बे भरे हुए निकले, और बाद में उनकी क़यादत ने ये माना। मैंने कराची वाले शुरू तो में भी चीखते आपसे रहे कहा कि कि अब हमारी सीटें कराची किसी और को दी तजर्बात गई का हैं। मुतामिल नहीं हो सकता। तो एक बात ये बताएं जुनैद भाई, 93, 97, 2001, 2005, 8, 12, 13 ये इलेक्शन हुए। क्या इस इलेक्शन में दो सवाल है, इस इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये कि जिस सियासी पार्टी के अंदर धांधली रोकने का दम ना हो, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। धांधली रोकना सियासी पार्टियों का मसला नहीं है। और किसका? ताकत भी है ना फैसल भाई, ताकत आप ताकत अच्छा भी दिखाओ। मैं इसका अगर थोड़ा सा ये जवाब दूं कि देखें, धांधली रोकना, नहीं, ये धांधली की कोशिश तो इससे पहले भी होती रही ना। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 का इलेक्शन मैनेज देखिए किया, इससे पहले जिनमें रोकने वैसे का भाई हौसला एक नहीं बात था वो मुझे हारते रहे, बताइए आप। उसके बाद जिनमें वैसे रोकने भाई का एक बात हौसला नहीं था वो बताइए हार गए। आप मुझे एक ये बात बड़ी न्यूट्रल बताइए, एनालिसिस दे रहा हूँ 2018 के इलेक्शन में खुद जो एमएनए था, जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। वो अपनी गिनती, उसका जो रात भाई, ऑफिसर अब तो था 18 वाली वो असेंबली भी खत्म होने वाली बंद है। कर दिया गया कमरे में। मान ली आप बात, इस पर डिबेट नहीं है, तो मान लिया। बात यह है कि क्या धांधली की कोशिश या मैनेज करने की कोशिश से पहले कभी नहीं हुई थी कराची के अंदर? मुझे लगता है इतनी बड़ी तादाद में कराची के साथ जो है ना, वो शायद काफी अर्से पहले हुई हो, हमारे बचपन में पता नहीं, मगर ये तो फिर बहुत अगर ये बड़ा बात एक जो ये है बात ना, भी मान ली जाएगा, दोबारा भी कोई कोशिश करता है तो फिर वही इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे, तो फिर जरूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से अब कराची वाले जो है ना, ये इतने सालों में बर्दाश्त कर करके, और ये सारे जो टीवी पे चल रहे हैं कराची ड्रामे और मौजूदा सारी उसके सिस्टम से ला ताल्लुक है, ये जहन में रखिएगा। आज इलेक्शन अनाउंस करा दीजिए, इस कराची के अंदर वही वोट पड़ना है जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में पड़ा 6.5%। कराची का नौजवान 6.5 से 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो 12 हो जाएगा, जाएगा। 10 हो जाएगा। कोई जनरल जबरदस्ती इलेक्शन खींच की के 10 campaign। करेंगे कि कोई वो भी कोई जनरल इलेक्शन की कोई बड़ी कैंपेन हो जिसमें कोई अरबों रुपया लगे। फैसल भाई, कराची की 3.5 करोड़ आवाम इस सिस्टम पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। मौजूदा इलेक्शंस के नताइज उठा के देख लीजिए। अच्छा, जो मौजूदा निज़ाम है, ये निज़ाम कराची के एक आम आदमी ये तसव्वुर करता है कि ये निज़ाम उसके लिए नहीं बना, ये निज़ाम के अंदर वो मिसफिट है। कराची मिडिल क्लास लोगों का शहर है। आपकी अरकान पार्लियामेंट के अंदर इससे पहले तो 20-22 मिडिल क्लास कोई पहुंच जाते थे, कोई मिडिल क्लास पार्टी थी। उसके बाद 18 में तो वो वैनिश हो गई। 18 में जब वो वैनिश हो गई तो कराची से जो लोग जीते वो भी सिर्फ रऊसा जीते, जो रईस लोग थे इस शहर के, वो जीते ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े बिल्डर, 8-8 कंपनियां चल रही हैं, अरबों रुपए हैं, और वो उनके टैक्स फाइलर के अंदर जो इतनी आमदनी, वो उनका जो टैक्स वो बताते हैं कि जी जो 4 साल असेंबली में में आना अपने उनकी मजबूरी है। असेंबली में नहीं, अपने इलाके में कभी नहीं गए। जो इलाके उसके वाले बाद पूछते कौन है असेंबली में भाई? आना उनकी मजबूरी है, जो उसके जुनैद भाई कह रहे हैं। बाद जीतने के बाद वो कभी इलाकों में नहीं गए। देखें, जब इस हद तक इंजीनियर्ड हों चीज़ें, तो पब्लिक का, एक आम पॉलिटिकल वर्कर का, दोबारा इस तरह होंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सिस्टम से ला कराची को तोशा खाना ना समझा, कराची को तो तोशा खाना समझती है। आप ये देखें, कराची को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, मैं सीट पर बैठा हुआ हूँ तो सब मेरी नहीं, चीज वो है। तो समझ लिया, तोशा खाना के माफिज कहाँ हैं? तोशा खाना के मुहाफिज कहाँ है? देखिए, तोशा खाना के मुहाफिज बेचारे तो मायूस हो चुके हैं। इतने मसाइल का अंबार है, इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी गई है कराची वालों पे कि वो किसी चीज़ के लिए आवाज़ ही ना उठा सके। देखिए, कराची का बच्चे का ऑब्जेक्टिव आप पूछें, वो कहता है भाई मैंने ओ लेवल्स कर लिया, अब बाहर जाना मैं है। ये लेवल्स करके बाहर निकलूँ। आप उससे कहें भुट्टो हो गया था, बैठ छोड़ भाई, पीपल्स पार्टी पागल हो गए, PMLN ये कौन है? हम जानते नहीं भाई, लानत भेजो यार, इनका हमारे से क्या ताल्लुक? MPM तो बची नहीं यार, खत्म हो गई। अच्छा, PTI, अरे छोड़ भाई, नशइयों की जमात है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कराची के बच्चों का उसका मैंने मतलब सर्वे मेरी किया, बात सही हुई है, भरोसा ताकत नहीं नहीं है। दी ना भाई, ताकत ही नहीं दी कराची वालों को, ताकत ही नहीं दी। हाँ, एम्पावर एक नहीं सवाल किया भी ना। है, ये जो देखिए, बल्दियाती ताकत जब नहीं आपने एम्पावर नहीं, किया, ताकत इसमें इतनी- जितनी लोग
वोट देने के लिए निकले, मतलब इतने कम लोग, तो क्या इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए? मतलब ये तो वोट तादाद है ही अगर क्या दोबारा होगा तो क्या वोट डलवा देंगे आप, अगर ये कल नहीं, तो हो गया? करें, नहीं होगा। जो काम करके उन्होंने दिखाओ पता ना। था कि दोबारा भी यही अंजाम यही होना है, तो अंजाम उन्होंने है। बोला जो हो रहा है जैसा हो रहा है हो रहा है, जाने होने दो। दो। सूट कराची करता को है, जो सूट granted करता है लिया वही था। करेंगे ना। उनकी सलाह है। लेकिन लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, कराची की आवाम को भी जो इंतहाई मुश्किल में है, परेशानी में है, पानी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं, उन्हें भी ये सोचना होगा कि क्या वो तोशाखाना की तरह ही रहेंगे या उन्हें अपने लिए एक प्लेटफॉर्म मुंतखब करना आज भाई होगा। आवाम से पहले तो लीडरशिप को सोचना होगा ना कि वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, उनकी सिम सही है, उनकी नीयत सही है, वो जब मंजिल की तरफ पहुंचना है मंजिल का रास्ता सही है। देखिए मैं आपको अगर एक उन्हें बात- डिक्टेशन पे फैसले देखिए, करने हैं, डिक्टेशन पे तय करना है कि धरना कैंसिल कर दो, धरना कर लो। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, अगर डिक्टेशन पे फैसला करना होता ना तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले लेते। अच्छा, डिक्टेशन पे फैसला नहीं किया, इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम किया। अच्छा, जिन्होंने हिस्सा लिया इसका मतलब उन्होंने डिक्टेशन पे क्या हिस्सा लिया? देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको उम्मीद थी, उनको उम्मीदें दिलाई गई थी। उम्मीद दिलाई गई थी। एग्जैक्टली देखें, जो उम्मीद का दर है ये बंद करना होगा। ये तो जो आज तक वो नतीजा ये कि negative मेरी उम्मीदें हैं। 2 पार्टियां मिलके भी जो मैं एक नहीं तो ला पा अपने रहे। आप को जो आपके ये देखे ना कि सिंध के ऐवान पूरे उससे भरे हुए हैं उसके लोगों से, वो अब तक एक मेयर नहीं ला सके किसी से मिलके। ये तो हाल है। आप फिर बोलेंगे कि कराची की क़यादत या कराची की देखिए जो क़यादत है, जितना उसको रूम दिया जा रहा है, मुझे लगता है वो बोल ये रही भी है, यही वो तय होना डिलीवर कर मुश्किल है रही ना है। कि कराची की क़यादत है किसके पास। या तो हर जमात दावेदार है, पीपल्स पार्टी भी दावेदार है, जमात इस्लामी भी दावेदार है, तहरीक इंसाफ भी दावेदार है, MKM भी इसमें दावेदार है। बुराई क्या है? अच्छा, अगर ये इतना बड़ा बहुत सारी शहर है। पॉलिटिकल पार्टीज दावा करती हैं कि हम कराची वाले हैं, तो इसमें बुराई क्या है? फैसल अच्छा, भाई तो मुझे फैसल भाई, ये तो आज बड़ा तक ये आसान बात फैसला समझ है में मेरे नहीं आई। नज़दीक। बात ये है कि अगर कोई ये 4-6 पार्टियों के आपने नाम लिए जो कराची में एग्जिस्ट करती हैं, सबने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, सिर्फ एक जमात ने हिस्सा नहीं लिया और इलेक्शन नाकाम हो गए, तो मसला फिर तो ये हुआ कि सारी की सारी असल क़यादत तो उस पार्टी के पास चली नहीं गई। बाजी, उससे पहले जब वो जमात हिस्सा ले रही थी बाई इलेक्शंस के अंदर, वो इलेक्शंस भी नाकाम हुए। बात सिर्फ उसकी इतनी है कुछ कि स्टैंड्स अलग भी थे। 3.5 करोड़ लोगों का वो बल्दियाती सिस्टम पे नहीं से एतमाद उठ चुका है। वो रुल गए, वो मर गए इस शहर के लिए, रगड़ा उन्होंने खा लिया। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो पिछले बल्दियाती सेटअप का पार्ट थे, उन्होंने बड़ा पेन लिया इस शहर के लिए। इस सिस्टम में रह के वो कुछ नहीं कर सके। आपको कराची के अंदर याद रखिएगा, आज ये मेरी बात जिनमें जब आप ये कहते जिनेद हैं भाई, ना, जिनेद आज भाई, रात भाई- वसवसा रात जब भाई दिलों मुझे में थोड़ी फंसता है, बर्फ छूने से भी हाथ जलता है। ठीक है रात भाई, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात मुकम्मल करने दीजिए कि कराची का मसला शहरी खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि अब बात आगे बढ़ चुकी है। कराची का मसला अब ज़िले खुद मुख्तारी तक आ चुका है। 140 है, जिस तरह मैंने कहा ना, आइन की तशरीह यहाँ कुछ और है, बहावलपुर लाहौर में कुछ और है। मेरे दोस्त हैं बहावल नगर के तहसील के नाजिम थे, वसीम अख्तर से ज़्यादा एम्पावर था पंजाब का तहसील का वो नाजिम। Exactly. वसीम अख्तर के पास क्या था? मतलब वो इख्तियार से बढ़कर उन्होंने जो कुछ किया वो एक अलग है, उनके पास इख्तियार था नहीं था। लेकिन मैं वसीम अख्तर को, हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल इससे पहले जब मेयर थे, मुशर्रफ ने तो बड़ा एम्पावर किया हुआ था ना मेयर को। उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल बड़े ब्लू आए थे। मुशर्रफ की सारी बातें सही थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भी ब्यूरोक्रेसी की और सिंध गवर्नमेंट का मोहताज रहे। बात सिर्फ इतनी है कि जब पीपल्स पार्टी, अदनान मैंने कहा पीपल्स पार्टी को बैक हैंड पे डाल दिया था, पीपल्स पार्टी को बैक हैंड पे डाल के भी अरबाब गुलाम रहीम ही आया ना, ख्वाजा इजहार तो नहीं बन सका सिंध का वज़ीर आला। और अरबाब रहीम ने भी यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी लेने नहीं दी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नहीं बहुत दी। सारे लोगों को जानता हूँ कि जो खुद अपने, हमें भी पता कि देखिए लास्ट लेवल ऑफ में- डिलीवरी, फैसल भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेवल ऑफ डिलीवरी पे बात नहीं कर रही, इश्यूज पे बात कर रहे हैं, उनके हल की तरफ नहीं जा रहे। जमात इस्लामी ने भी एक ड्रामा सजाया, उन्होंने कहा जी बनो काबिल ऐप हमने बना दी, हमने ये कर दिया। अरे भाई, एक लिंक देते, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, लोग घरों पे बैठ के करते, आप उनकी फीस पे करते, यहाँ का बच्चा एम्पावर करते, वो अपने घर की रोजी चलाता। सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स चलती हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ इख्तियार के नाम पे भी एक जमात अपनी कैंपेन चलाती है, हक दो कराची के नाम पे भी भाई मैं कैंपेन भी तो चलती यही है। कह रहा हूँ कि भाई ये जो सूबे वाली बात आप कर रहे हैं, ठीक है, इसको सिर्फ एक जमात के अलावा कौन रेस करता है भाई? ये भी तो सोचे ना, कोई और रेस करता है जो बाकी जो दावेदार है? क्यों करेगा? क्यों भाई करेगा? आकर भाई अंदाजा कर लीजिए भाई, सुबह तो कम से कम ये बंद, अब तो बंद, कराची और हैदराबाद मिला के तो कोई भी तो आप कह लीजिए। इस मुल्क में जो आइन है ना, उस आइन की रोशनी में मुल्क तोड़ना तो आसान है, सूबा बनाना बड़ा मुश्किल है। सूबे का तो ख्याल जहन से जो है, ये ध्यान में रखिएगा, सूबा बनना बिल्कुल वो इस तरह बात हो जाती देखिए है। फिर मैं यही कहूँगा कि जनरल साहब ने कहा था कि आइन क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है। हाँ, अगर यही है, अगर आइन की बात हो रही है
तो आइन पर अमल कहाँ होता है हमारे? तो ये हमारे- सिर्फ बताएं, आइन हमारे कई- लिए है क्या? ये बताएं कि ये जो कराची है अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। 2023 के इलेक्शन में कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी? तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी? तहरीक इंसाफ 2023 का इलेक्शन लड़ेगी। जी बताएं जुनेद भैया। मैं तहरीक इंसाफ कितनी सीट लेके लड़ना नहीं, अब चाहिए। सवाल आगे चला गया, अब लड़ेगी अब नहीं वो कह रहे हैं कि लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उसूली तौर पे तो नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि एक जमात यहाँ पे एक ऐसी जमात जो कि गैर एलानिया कलअदम है, इसके अंदर उन्होंने उसका 10% भी नहीं किया था और वो कलअदम है इस शहर के अंदर। उन्होंने इससे 10,000 गुना ज़्यादा कर दिया है तहरीक इंसाफ ने। और एंड तो इनका जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो मैं अभी बड़ा प्रीमेच्योर्ड हो जाएगा कहना अच्छा, कि, लेकिन क्योंकि लाडले हैं, किसके लाडले? एस्टेब्लिशमेंट के लाडले, मुझे तो कहने में कोई याद नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। लाडले थे। मतलब अगर लाडले नहीं होते तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट आपको ये कहती कि आप सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन ना करो, आ गए नहीं आए, दरवाज़ा खुल नहीं, गया, हमें मारा भी हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चे जिन्हें आप मार रहे हो हमारे बच्चे हैं, तो वो जो प्रेस क्लब पे असलम बेचारा शहीद हुआ था वो आपका बच्चा नहीं था? ऐसा नहीं करें, आइन की सेम सही हाउस पे, तशरीह सेम करवाएं। हाउस अच्छा, ये 22 अगस्त ज़्यादा खतरनाक हुआ था या ये वाला जो सर 22 अगस्त में क्या था? आपको आपका तो क्या रोजाना था मुझे 22 अगस्त बताएं में। तो। यहाँ तो दिन में यहाँ तो 8 रोजाना दफा 22 अगस्त है। सर 22 अगस्त और फैसल जितनी भाई, 22 तकरीरें अगस्त इससे पहले किस लीडर ने नहीं की? किस लीडर ने नहीं की 22 यहाँ तो अगस्त? रोजाना उसके बाद 22 भी अगस्त हुई। हो रही है। महमूद खान अचकज़ई के हाथों हुई, ठीक है। अच्छा मैं नहीं बात कर रहा, मैंने ये तो नहीं बात कहा ये कि मैं इंडियन टैंकों पे बैठ के आऊंगा। अच्छा बात ये हमें 22 अगस्त पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। Exactly. क्योंकि कराची की क़यादत भी कब्रिस्तान किसी खामोशी को अमन का नाम देती है, तो हम भी फ़िलहाल कब्रिस्तान किसी खामोशी को अमन का नाम दे दें, लेकिन खुदा के लिए सांस की तो जद्दोजहद जारी रखें कि भाई सांस तो लेने दो, लेकिन सांस भी नहीं लेने दी बारह जा रही। कराची वालों को सोचना होगा। 2023 के इलेक्शन में पीटीआई, तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें, मैं ये समझती हूँ एज बीइंग अ कराची कि पीटीआई जो है वो कराची से तो उसकी लीडरशिप ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसकी जी बिल्कुल उसकी वजह है वो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह गई है, ट्रेंड्स चलते हैं। बताइए आपने। जी बिल्कुल ट्रेंड्स चलते हैं जो कि पूरी दुनिया, मेरा बच्चा आप जो है हमारा ना वो प्रोग्राम अगर वोट रिकॉर्ड कर डालने लेंगे। जैसा होगा या उसमें इतनी समझ होगी, तो अगर वो वोटर है तो उसमें ये अकल है, उसकी वजह है। कराची पाकिस्तान से बहुत आगे का शहर है, नहीं अरब देगा वो। रुपए बोलते रहे इमरान खान साहब, आए नहीं, नहीं, एक मगर रात space मिलेगी। एक रात मेरी कराची अगर में गुजारना हकीकत उन्होंने बात है, गवारा space नहीं मिलेगी। किया। कराची की वो तो सीट अलिया ने पे मना किया था। कराची की सीट पे वो जो भी वजूहत रही तो बोला हो, कोई साया वाया कराची की सीट पे वो जो है वजीर आजम बने। उसके बाद अभी जो इलेक्शंस हुए जो इमरान खान साहब ने कोरंगी में, वहाँ पे इनके पास पूरी लीडरशिप में से सिवाय इमरान खान के 50,000 वोट लिए। इमरान खान के अलावा कोई शक्ल ही नहीं थी उनकी, तो क्या जनरल इलेक्शन में जितनी पाकिस्तान की सीटें उन सबसे इमरान खान खड़े हो अच्छा, जाएंगे? ये जो इलेक्शन था पाकिस्तान जिसमें- छोड़ दे, कराची की सारी सीटों पे इमरान खान खड़े हो जाएंगे और उनको वोट मिल जाएंगे। उनकी अपनी जो लीडरशिप है, मुकामी लीडरशिप है, उसका क्या रोल है, उसने क्या डिलीवर किया, उनको कौन जानता है? नाम तक तो लोग जानते नहीं है। कराची बहुत बदल चुका है। ये 5 साल में बदला है, 18 के बाद, ये पहले बदल गया। नहीं, मैं अभी कराची अभी 2 देखें, दफ़ा बदला है, पहले 13 में बदला था एक जमात से मुतनफ़िर होके, 18 में दूसरी जमात से मुतनफ़िर हुआ है। Exactly. कराची की तारीख है, कराची लेवल ऑफ डिलीवरी पे पॉलिटिक्स करता है। खुद एमक्यूएम की मिसाल ले लीजिए, जब तक लेवल ऑफ डिलीवरी था इस कराची ने सर आंखों पे बिठाया, आपने लेवल ऑफ डिलीवरी छोड़ा, आज कहाँ खड़े? बिल्कुल कराची की जो लीडरशिप है उसको भी ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने की, इस गैप को ख़त्म करने की। मगर मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप जो है ना वो ऑब्सोलीट हो चुकी है कराची से। उन्होंने नील जो है वो अपनी डिलीवरी की है, कोई चीज़ जो है वो कराची वालों को नहीं दी और कराची वाले ये समझ चुके हैं। सोशल मीडिया पे ज़रूर जो है वो चल रहे हैं क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान से ट्रेंड होता है और अक्सर तो पेड ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन मगर कराची की लीडरशिप को भी ये सोचना होगा, ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। लोगों तक जाना पड़ेगा, लोगों को लोगों तक अप्रोच जाना करना होगा। पड़ेगा, उनके दिल साफ करने पड़ेंगे। लोग मेहनत नाराज करनी हैं, होगी। लोग परेशान हैं। नाराज क्यों है कराची के लोग? वजह क्या है? ये जो कह रही क्या वही वजह? डिलीवर नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर क्या पाया। डिलीवर क्या करना था? जैसे एक तो सबसे पहले सिक्योरिटी का मसला, क्योंकि इतने ज़्यादा, मतलब अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि अंदरूनी सिंध से पुलिस आके यहाँ पर डकैतियाँ कर रही है। मतलब इतना भी नहीं है कि अब पुलिस वालों को इतना भी होश नहीं है कि वो आके डकैतियाँ कर रहे हैं। ये रीज़न है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा ख़राब कर दिया, यानी बसें पहले चला दी और रोड नहीं बनाए हुए। बीच एक में बात रोड ये समझ बना में रहे नहीं हैं। आती, आप लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने तबाही मचा दी।
जो तहरीक इंसाफ के जो इत्यादी थे तो उनका भी कुछ किरदार, उनको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी 2023 में। सारा मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए, लोग देख रहे हैं, उनको नजर तो आ रहा है कि नहीं डिलीवर कर सके। नहीं, इत्यादियों को भी कीमत अदा करनी यही पड़ेगी। तो है, आपने बाई इलेक्शंस नहीं देखे क्या? कीमत नहीं चुकाई। पूरी हो गई, मजीद भी करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में उसके ये साथ तहरीक साथ इंसाफ उन्होंने- की लेवल ऑफ डिलीवरी ये- के ऊपर मुनसिब उसके साथ साथ है। उन्होंने बेहतर नुकसान बनाने उन्होंने की उठा कोशिश लिया। की है। 140A के लिए जो हम 2017 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसका फैसला आया, उसे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश किया। ये जो 53 यूसीज का नोटिफिकेशन निकला है, मेरे ख्याल में ये भी इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा करता है कि अब कम से कम अगर पहले नहीं सोचा था तो क़यादत सोच रही है। जाली डोमिसाइल के 3.5 लाख हमने केसेस लेके जो है वो अदालत में और ये गए highlight नहीं और हो रही बिल्कुल फाइनलाइज होने पे वो हम जीता हुआ केस है वो, मगर वो उसका जो है अपनी पावर से आज वो की आने नहीं दे गुफ्तगू रही। को वो हमारे याद भाई इशारा कर रहे हैं कि अब टाइम हो गया, पूरा ख़त्म करते हैं। आज के इस महफिल को सजाने में हमारे नबील भाई का बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने अपनी जगह चटोरे रेस्टोरेंट, चटोरे बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। बुखारी स्ट्रीट, कमर्शियल स्ट्रीट पे, बुखारी कमर्शियल DHA पे जो है, और बहुत ही इनकी जो चाय और पराठे जो है इतने रह गए, दोबारा हमने मंगवाए। तो ये आप लोग यहाँ आके ज़रूर खाएं, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसको आपको यहाँ बिल्कुल ही जो है एक अलग जायका जो है वो मिलेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज गुफ्तगू थी, हम कोशिश करेंगे आगे भी चल के गुफ्तगू करेंगे। सबकी अपनी एक राय थी, लोगों ने राय दी, बड़े खुले माहौल में, आज़ादाना माहौल में राय दी। तो ये नए लोग हैं, ये नौजवान लोग हैं, इनकी राय भी जो है ना वो सामने आनी चाहिए। अब तक हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा से सियासतदान हैं, उसी को इस बात का हक है कि वही बात जो करे। आम आदमी की राय जो है वो आम आदमी तक जो है वो नहीं पहुंचती। तो हमने कोशिश की कि आम लोगों की और जो अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी राय जो है वो आप लोगों तक पहुंचे। तो ये हमारी कोशिश थी, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।